नमस्कार, स्वागत है आपका। गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। डायरेक्ट चुनाव, सियासत में तनाव। जो यहाँ छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक ने बड़ा फैसला लिया है। नगरीय निकाय चुनावों में अब मेयर और अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होगा, यानी पार्षद के साथ ही मेयर और अध्यक्ष के लिए भी जनता ही वोट करेगी। 2018 में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने के बाद नियम बदला गया था। इसमें मेयर चुनने का हक पार्षदों को दिया गया था। हालांकि भूपेश कार्यकाल से पहले जनता ही पार्षदों के साथ मेयर को चुनती थी। मध्य प्रदेश शासनकाल में 1999 में कांग्रेस की दिग्विजय सिंह सरकार ने राज्य में महापौर चुनने का अधिकार पार्षदों से छीनकर जनता के हाथ में दे दिया था। तब से लेकर 2018 तक यह अधिकार छत्तीसगढ़ की जनता के पास था। 2018 में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने के बाद संशोधन हुआ और हक पार्षदों को मिल गया था। अब फिर प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होने जा रहे हैं, तो सियासत में तनाव है। वो क्यों? शायद सरकार ने क्यों लिया डायरेक्ट चुनाव का फैसला और इसमें कांग्रेस को दिक्कत क्यों है? हम इसी पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले सुन लेते हैं दोनों पक्षों की प्रतिक्रियाएं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज मंत्रिमंडल की बैठक में जो फैसला लिया है कि महापौर और अध्यक्षों के चुनाव अब सीधे प्रत्यक्ष मतदान से होंगे और इसी तरह से नगरीय निकाय और ग्राम पंचायतों के चुनाव भी एक साथ कराए जाएंगे। और अंततः अभी ये जो निर्णय लिया गया है उसको देख करके यह स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, डरे हुए हैं कि संभवतः इस चुनाव में इनका पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। इस भय के कारण इस तरह के नियम बनाए हैं। विष्णुदेव साय जी के अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई और बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। महापौर, नगर पालिका और नगर पंचायत के अध्यक्षों का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से करने का निर्णय सरकार ने लिया है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 संशोधन अध्यादेश 2024 और छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 संशोधन अध्यादेश 2024 के प्रारूप को अनुमोदन किया गया। तो मेयर और नगर पालिका अध्यक्ष का डायरेक्ट चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी तनाव भी बढ़ गया है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बीजेपी डरी हुई है, लेकिन एक बड़ा फैसला इसको बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए चर्चा करेंगे। जान लेते गुहार के पॉइंट्स क्या है। शायद सरकार ने किस मकसद से लिया प्रत्यक्ष चुनाव का फैसला? प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव को लेकर सियासत में क्यों है तनाव? कांग्रेस को क्यों नजर आ रही निकाय चुनाव में भाजपा की घबराहट? शहर सरकार के लिए किन मुद्दों पर पड़ेंगे वोट? इन्हीं मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल जुड़ गया हमारे साथ। परिचय आपका करा देते हैं। कांग्रेस से अभय नारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी से प्रवीण साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर अजय चंद्राकर जी हमारे साथ जुड़ गए। तीनों का स्वागत है। शुरुआत प्रवीण जी आप इसे करना चाहूंगी। एक बड़ा फैसला लिया है कैबिनेट की बैठक में डायरेक्ट चुनाव को लेकर, आखिर क्यों? क्योंकि विपक्ष तो इसे आपकी घबराहट बता रहा है, या फिर इसलिए कि 2018 में कांग्रेस ने ये बदल दिया था, प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कर दिया था, इसीलिए आपने वापस इसे बदलकर प्रत्यक्ष कर दिया है? देखिए, सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा। जय छत्तीसगढ़। आपके लोकप्रिय चैनल के सभी दर्शक और आप सभी पहले को नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो मैं इतिहास पर जाता हूं। 1999 में जब दिग्विजय सिंह जी इस प्रदेश के अविभाजित मध्य प्रदेश के जब मुखिया थे, तब उन्होंने ही निर्णय लिया था कि भाई जनता को अधिकार मिलना चाहिए कि अपने महापौर का निर्णय वो स्वयं करे। जब इस राज्य का निर्माण होता है सन 2000 में, तब भी कांग्रेस की सरकार थी 2000 से लेकर 2003 तक। तब भी कांग्रेस ने यही निर्णय लिया कि जनता के पास ही अधिकार होना चाहिए कि चाहे वो महापौर हो या नगर पंचायत के अध्यक्ष हो, उसका चुनाव वो प्रत्यक्ष रूप से स्वयं करे। अब देखिए, यही परिपाटी लगातार 2018 तक चलती रहती है। पता नहीं कांग्रेस पार्टी अपनी विचारधारा में कैसा परिवर्तन करती है कि भाई भूपेश बघेल जी इस जनता के इस जो महत्वपूर्ण अधिकार है उसको छीन लेती है।
जनता जानती है कि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है और लोकतंत्र के पहरे कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए हमने इस व्यवस्था को यथावत रखा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस व्यवस्था को बदल दिया और जनता के अधिकार को छीन लिया। तो हमने इस जनता को अधिकार को वापस उन जनता तक पहुंचाया है और आज इस निर्णय से तनाव में कोई पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि आप देखेंगे कि पिछले 5 साल में कई नगरीय निकाय के क्षेत्र में अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी अल्पमत पर थी, लेकिन फिर भी जोड़ और तोड़ की राजनीति के माध्यम से आपने आज पार्टी के महापौर बना लिए। भाई अगर लोकतंत्र की हम बात करें तो जनता को मालूम होना चाहिए कि कौन उनका जो प्रत्याशी है जो महापौर बन सकता है। आपने जनता के इस मूलभूत अधिकार तक का हरण कर लिया, तो निश्चित रूप से जनता को यह अधिकार वापस दिलाने का काम भाजपा ने किया है और ये हमने अपने संकल्प पत्र में लिखा था जिसको हमने नाम दिया था मोदी की गारंटी। तो इस घोषणा के माध्यम से आज मोदी की एक और गारंटी पूरी हो रही है और जनता में निश्चित रूप से हर्ष का माहौल है। चलिए अभय जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी प्रवीण जी की आवाज नहीं है, आपकी आवाज तो आ रही है पूरी। ठीक है, प्रवीण जी का प्रवीण ये जी की कहना था आवाज कि नहीं आ रही थी। आपने 2018 में सरकार बनाई, तब इस प्रणाली को बदला और हमने जनता का हक जनता को वापस दिया है, ये डायरेक्ट चुनाव का फैसला लेकर। परेशानी आपको है और क्यों? सिद्धा जी, किसी प्रकार की कोई परेशानी कांग्रेस को नहीं है। जिस प्रणाली से भी चुनाव होगा, चुनाव फेयर हो, निर्वाचन आयोग फेयर काम करे, कांग्रेस की ये मांग रहती है। जहां तक पार्षद से महापौर चुनने का सवाल था, जब मुख्यमंत्री विधायक चुनते हैं, प्रधानमंत्री सांसद चुनते हैं, तो महापौर चुनने का अधिकार भी पार्षदों को मिलना चाहिए और कांग्रेस ने अधिकार पार्षदों को दिया था। और ये भी परिणाम है कि कांग्रेस सभी नगर निगमों में काबिज हुई। कांग्रेस को लोगों ने वोट दिया, कांग्रेस के महापौर चुने गए, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद सब जगह कांग्रेस से कम आए। आज भारतीय जनता पार्टी को फैसला करने में पिछले 2 महीने से उहापोह है। 8 जनवरी को नगर निगमों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, 10 फरवरी को पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। चुनाव कब होंगे इसको लेकर कयास लगाए जा रहे थे, चुनाव किस प्रणाली से होंगे इसको लेकर। लेकिन ये जो साय सरकार सब चीजों में असमंजस में है, उनके 2 उप मुख्यमंत्री हैं, उनके 6 मंत्री एक राय कहीं हो ही नहीं पाते और जब हाई कमान ऊपर से कुछ आदेश करता है तो इनको पालन करते हैं। जब हाई कमान का आदेश आया होगा तो आज इन लोगों ने कैबिनेट की और प्रत्यक्ष प्रणाली की बात की। स्वागत है, किसी भी प्रणाली से चुनाव कराएं, चुनाव फेयर होने चाहिए। निर्वाचन आयोग छत्तीसगढ़ का फेयर काम करे, जनता अपना मत देगी और कांग्रेस इस चुनाव को लड़ेगी। और 11 महीने के जो कामकाज इस सरकार के है, 1 रुपया किसी भी निगम के किसी भी वार्ड में इस 11 महीने में नहीं किया है। जो कांग्रेस सरकार के समय फंड दिया गया था उसको भी कामों को रोकने का काम इस सरकार ने किया है। तो जनता इसका फैसला करेगी, कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, मजबूती से लड़ेगी। और पहले भी जब प्रत्यक्ष प्रणाली का चुनाव होता रहा तो हमारे महापौर जीतते रहे। रायपुर में हमने 2-2 बार महापौर बनाए, बिलासपुर में हमने महापौर बनाया, तो प्रत्यक्ष प्रणाली से भी हम चुनाव जीतते रहे हैं। कभी कोई इसके असमंजस की बात नहीं है। सरकार को इतना देर नहीं करना था, बहुत पहले फैसला लेना था और अगर पार्षद ही चुनते अपना महापौर तो ज्यादा अच्छा होता, ये हमारी सोच है। ठीक है, अजय जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं इस पर। क्या लगता है आपको डायरेक्ट चुनाव को लेकर जिस तरह का सियासी माहौल बना हुआ, पहले इंतजार तो यही किया जा रहा है कि नगरीय निकाय चुनाव होंगे कब छत्तीसगढ़ में। हालांकि आज ये फैसला लिया है कि डायरेक्ट चुनाव कराए जाएंगे, प्रत्यक्ष प्रणाली से जनता आप सीधे चुनेगी और सरकार यही कह रही है कि हमारा वादा था, हमने इसको पूरा किया है। जो जनता का हक है उनको वो हमने वापस लौटाया जो कांग्रेस ने छीन लिया था पिछली सरकार में। अजय जी, आवाज मिल रही है? लगता है अजय जी से संपर्क टूट गया है, लौटूंगी उनके पास, लेकिन प्रवीण जी का रुख करूंगी। प्रवीण जी, अभय जी तो कह ही रहे हैं कि सीएम चुनते हैं विधायक, पीएम चुनते हैं सांसद, तो पार्षद चुने महापौर, क्या दिक्कत है इसमें? लेकिन चुनाव किस भी प्रणाली से हो, फेयर चुनाव होना चाहिए, अच्छा सा चुनाव होना चाहिए और जनता को मालूम है कि उसे किसे चुनना है। तो कोई घबराहट या परेशानी कांग्रेस को नहीं है। देखिए, आज मैं बता रहा हूं कि चुनाव की घोषणा तो हो ही नहीं है, चुनाव के परिणाम का जो बयानबाजी है वो अभी शुरू हो गया है।
कि चुनाव फेयर होने चाहिए। भाई 18 में ही चुनाव फेयर तरीके से हुए थे, जिसमें आपने 68 जो है सीटें प्राप्त की थी 90 में से, बाद में बढ़कर भी 71 हो गई थी, तभी चुनाव फेयर थे। आपके भी चुनाव फेयर होने और आने वाले हमेशा चुनाव फेयर होंगे। लेकिन जो जब भी चुनाव का परिणाम आपके विपरीत जाता है या आपको लगता है कि विपरीत जाने वाला है, तब आपकी पार्टी का प्रत्येक नेता ये रोना लगता है कि भाई चुनाव फेयर तरीके से नहीं हुए, ईवीएम हैक हो गया। ये बार बार आप बयान सुनते आ रहे होंगे और आप आगे भी सुनेंगे कांग्रेस पार्टी के माध्यम से, क्योंकि देखिए आत्ममंथन कभी किया नहीं है। अगर आत्ममंथन ईवीएम हैक होता है, ईवीएम में आप षड्यंत्र करते हैं, ये आरोप हमारा बना हुआ है। निर्वाचन कोर्ट तक कह चुका है अभय जी कि वो हैक नहीं हो सकता। निर्वाचन आयोग बार बार कह चुका है कि ये हैक हो ही नहीं सकता। निर्वाचन आयोग पे प्रश्न चिन्ह है। हाँ, निर्वाचन आयोग पे मुझे कहना पड़ा हाँ, कि निर्वाचन निष्पक्ष हो। मैं क्यों कह रहा हूँ? प्रवीण जी परिणाम तक चले गए, हैक करके दिखा दीजिए, तक बच जाइए। अरे आप हैक करके दिखा दीजिए। ठोस सबूत मांग रहे ना, कोर्ट ने भी कहा, आएगा, कोर्ट ने भी कहा, वो भी दिखेगा। आपके सारे षड्यंत्र बाहर आ रहे हैं। अडानी का अमेरिका में अरेस्ट वारंट, जब आपके पक्ष में परिणाम आता है तब भी नहीं बोलते ना आप। हमारे पक्ष में आए कि उनके पक्ष में आए, ईवीएम पे संदेह है, ईवीएम सवाल के घेरे में है और चुनाव आयोग भी सवाल के घेरे में है। जी का जो आरोप है, जब 18 में चुनाव के परिणाम इनके पक्ष में आए थे, तब इन्होंने सत्ता को क्यों प्राप्त किया था? वो मान ही नहीं रहे। वो अब जीते ना जीते ईवीएम पर सवाल है और वो बना रहेगा। प्रवीण जी, जब तक भी बैलेट से चुनाव नहीं होगा, देखिए हमारा ईवीएम पे सवाल। यही तो बात है ना कि बस उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और वो आईना साफ करता रहा। तो हार के सही कारणों का आत्म अवलोकन ना करके केवल ईवीएम पर दोष देते आ रहे हैं। इसलिए देश भर में कांग्रेस की स्थिति क्या है, जनता ये देख रही है। भाई आपको धरातल पर काम करना पड़ेगा, तब आपके पार्टी को परिणाम मिलेंगे। यही जनता थी जिसने 18 के चुनाव में आपको 90 में से 71 आपको जो सीटें दी थी। लेकिन आप देखेंगे कि जनता के इतने कोई काम नहीं हुआ, इसलिए 75 पार का जो नारा देने वाली पार्टी 35 सीट तक क्रॉस नहीं कर पाई। और आप दोष ईवीएम को दे रहे। जनता जनार्दन होती है और इसी जनता ने आपको बंपर वोट दिया था, लेकिन इसी जनता के साथ आपने सबसे अधिक धोखा किया। आपने प्रदेश में केवल घोटालों के जो है बौछार कर दी, चाहे वो भूख हो, भय हो, अत्याचार, सभी की पराकाष्ठा देखने को मिली थी। विकास का एक काम नहीं किया, इसलिए आप देखेंगे कि जनता ने इनको जो चाहे लोकसभा के परिणाम हो, चाहे विधानसभा चुनाव के परिणाम हो, जनता ने इनको उखाड़ कर फेंक दिया। यही चुनाव के ठीक है, अजय जी हमारे साथ जुड़ गए। अजय जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? जी मिल पा रही। अजय जी, आप इस सवाल था मेरा, डिस्कनेक्ट हो गए थे आपके। ये जो डायरेक्ट चुनाव का फैसला लिया है सरकार ने, क्या लगता, सरकार इसे अपना एक और वादा पूरा करना बता रही है और बोल रही है कि हमने जो जनता का हक था, जो कांग्रेस ने उनसे ले लिया था, वो वापस दे दिया। आपको क्या लगता है अजय जी? ठीक है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, दोबारा संपर्क करेंगे। हाँ, प्रवीण जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। प्रवीण जी, प्रवीण जी मेरी आवाज मिल रही है? अभय जी मेरी आवाज मिल रही है? अभय जी मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, कुछ टेक्निकल इश्यू है, लेकिन डायरेक्ट चुनाव का जो फैसला लिया है छत्तीसगढ़ में कैबिनेट में, आज एक बड़ा फैसला लिया गया है। उसको लेकर सियासत भी खूब देखने को मिल रही है। हालांकि ठीक है, अभय जी को करने गए। अजय जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? प्रवीण जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? चलिए, किसी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन डायरेक्ट चुनाव को लेकर जिस तरह की सियासत छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है, पहले से ही चली आ रही है कि नगरीय निकाय के चुनाव प्रदेश में होंगे कब, लेकिन अब शायद ये फैसला जो लिया गया है उसके बाद हो सकता है, और सरकार का भी कहना है जल्द ही तारीखों का भी ऐलान किया जाएगा। डायरेक्ट चुनाव को लेकर वो यही तर्क दे रहे कि जनता का जो हक है वो हमने जनता को दे दिया है। जो 2018 में कांग्रेस ने उसे छीन लिया था, पार्षदों को दिया था, तो कांग्रेस का ये तर्क था कि जब सीएम विधायक चुनते हैं, पीएम सांसद चुनते हैं, तो फिर महापौर पार्षद चुने, ये हक पार्षदों का है।
लेकिन फिर भी अब सरकार ने ये फैसला बदला है प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने का। हालांकि दोनों ही राजनीतिक दलों के अपने दावे हैं जीत के। उनका कहना है कि अजय जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी, मिल रही। अजय जी, बिल्कुल आप ही से सवाल था, ये जो डायरेक्ट चुनाव का जो फैसला आप सरकार ने लिया है, जनता का हक उन्हें वापस दे दिया गया है, आपकी प्रतिक्रिया इस पर? देखिए प्रतीक्षा जी, अतीत के पन्नों को जब खोलते हैं तो जब अविभाजित मध्य प्रदेश में थे और दिग्विजय सिंह जी, जिसका आपने जिक्र किया अपने प्रारंभिक उद्बोधन में, वहां से डायरेक्ट चुनाव की बात हुई थी और उसके बाद छत्तीसगढ़ बन गया। छत्तीसगढ़ बनने के बाद यहाँ पर औसत रूप से डायरेक्ट जो चुनाव होता रहा उसमें बीजेपी का परफॉर्मेंस कांग्रेस से ज्यादा अच्छा था। लेकिन भूपेश जी जब सत्ता में आए तो इसमें वो अप्रत्यक्ष चुनाव इसलिए लाए क्योंकि पार्षद जो होते थे प्रीषिता जी, उसमें कांग्रेस को बड़ी सफलता भी मिलती थी, तो उनके माध्यम से महापौर का चुनाव हो, ये बात थी। तो अब पुनः प्रत्यक्ष प्रणाली आया है तो अलग अलग समय पर अलग अलग राजनीति के में नेतृत्व करने वाले और उनके कैबिनेट के द्वारा निर्णय लिया जाता है, अन्य प्रांतों में भी लिया जाता है। तो मूल कारण यह है कि अब पार्षद जो हैं, ठीक है कि पूर्व जैसे नगर निगम में विपक्षी पार्टी के भी काफी पार्षद चुनाव जीत करके आते हैं, अब वो सिर्फ अपने क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करेंगे और ये आम जनता इनको का निर्वाचन करेगी। लेकिन ये भी उस समय तर्क दिया गया था 18 में कि ये तो रायपुर में अगर नगर निगम की बात करें वो 4 विधानसभा क्षेत्र के बराबर हो जाता है, इतना बड़ा एरिया, उदाहरण के लिए। तो ये कठिन हो जाता है जनता के सामने पहुंचने में। भले ही हम इसे प्रत्यक्ष रूप से अपना रहे हैं तो क्यों ना अप्रत्यक्ष अपनाया जाए, लेकिन लोकतंत्र में दोनों की व्यवस्था है, सरकार का विशेषाधिकार है कि वो किसको चयन करती है। तो क्या लगता है आपको बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा जिस तरह से फिलहाल नगरीय निकायों पर कांग्रेस का कब्जा है? वो यही दावा कर रही है कि जनता जान चुकी है पिछले 1 साल के कार्यकाल में साई सरकार ने क्या किया है, कुशासन रहा है, और इसका जवाब नगरीय निकाय में जनता को मिलेगा। क्या लगता है, किस तरह का माहौल रखता है, क्या मुद्दे काम करने वाले हैं अजय जी इस बार? वर्तमान समय में आगामी चुनाव को देखते हुए सरकार कुछ नगर निगम नगर पालिका में तो पैसा रिलीज कर रही है, लेकिन मूल बात यह है कि पार्षद लोग जो जीत करके आते थे और वो बड़ी तादाद विपक्षी पार्टी के रूप में कांग्रेस में रहती थी, तो वो कह सकते हैं कि बड़े क्षेत्र को लीड करते थे। अब प्रत्यक्ष जनता के सामने जाएंगे तो पार्षदों का तो उसमें वो भूमिका रहेगी नहीं महापौर के चुनाव में। लेकिन सैद्धांतिक रूप से यह है कि जिस पार्टी के पास संसाधन ज्यादा है वो ही महापौर के चुनाव में जनता तक ज्यादा नजदीकी के साथ पहुंच सकती है, और जो पार्टी या जो कह सकते हैं कि प्रत्याशी संसाधन के दृष्टिकोण से उनके पास क्राइसिस रहेगा तो उनका क्राइसिस उनके लिए प्रतिकूल साबित होगा। प्रीषिता जी, मुद्दों की बात की जाए अजय जी, देखिए नगर निकाय का चुनाव जो होता है बिल्कुल जनता से जुड़ा हुआ था। वार्ड स्तर के मुद्दे इसमें काम करते हैं, ना कोई राष्ट्रीय ना कोई विधानसभा स्तर। बिल्कुल छोटी छोटी समस्याओं को लेकर जनता के बीच जाया जाता है और उन पर काम करने का वादा किया जाता है। इस बार अब देखा जाए तो राजधानी रायपुर में ही कई सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है और वो आगे भी यही कह रहा है कि ये तमाम मुद्दों को लेकर नगरीय निकाय चुनाव में जाएगा। अजय जी। जी बिल्कुल। यहाँ पर देखिए समस्याएं तो रहती हैं और विकास इसी का नाम है और विकास इसी के प्रतीक्षा करती है। लेकिन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो चुनाव होता है प्रीषिता जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये लोकतंत्र की आत्मा कहलाती है। चाहे अपन अर्बन एरिया में देखें या पंचायत चुनाव जो होने वाला है, ये जनता जिन विषयों को लेकर के रोज जद्दोजहद करते हैं और इसी से क्या होता है कि उनको जो सरकार की नीतियां हैं वो उनके प्रतिनिधि के माध्यम से वो मिल पा रहा है कि नहीं, वो कितने सजग हैं, कितने सक्रिय हैं। किसी मोहल्ले में नाली का विषय हो सकता है,
किसी मोहल्ले में राशन कार्ड का हो सकता है, किसी मोहल्ले में और कोई विषय हो सकता है। तो मुद्दे इसमें काफी ज्वलंत रहते हैं, इसलिए जितना छोटा चुनाव उतना ही आप कह सकती हैं कि काफी प्रतिस्पर्धा होती है और कम मतदाता रहते हैं पार्षदों में या पंचायत लेवल पर पंचों के चुनाव में। तो यहाँ पर जो प्रत्याशी होते हैं उनके मेरिट के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि वो जनता के लिए कितने समर्पित हैं। तो यहाँ पर व्यक्तित्व तो बहुत मायने रखता है, पर्सनालिटी मायने रखता है, उनकी सक्रियता, जागरूकता और वो जनता की समस्याओं से कितने जूझते हैं। हाँ, मूल बात यह आ गई है कि यहाँ पर जो सबसे यक्ष प्रश्न है, और अभय जी तो बहुत ही सीनियर है, साहू जी उदयमान प्रवक्ता है, लेकिन यहीं पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में करप्शन क्या होता है इसे भी जनता देखती है, और यहाँ पर अगर भेदभाव होता है तो जनता उन प्रत्याशियों को प्रायः नकारती भी है। अभय जी, क्या मुद्दे लेकर जाने वाले है कांग्रेस? वही दबदबा बरकरार रखना है तो देखिए, निश्चित रूप से मुद्दों की कोई कमी नहीं है। 11 महीने में मैंने कहा ना कि नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों में या पंचायतों की भी बात कर लें, जो कांग्रेस समय के फंड दिए गए थे, जो भूपेश बघेल सरकार ने बजट में फंड दिया था, उसी के काम आज तक चल रहे हैं और उसी का फीता काटने का काम वर्तमान के मंत्री और मुख्यमंत्री कर रहे हैं। 11 महीने में कोई राहत किसी भी नगर निगम में, किसी प्रकार का कोई फंड किसी भी नगर निगम में नहीं दिया गया। जल जीवन मिशन का काम भी 11 महीने में ठप पड़ा हुआ है, कहीं कोई काम नहीं चल रहा है। तो जनता छोटी छोटी चीजों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की ओर देखती है, सहायता सरकार की ओर देखती है और निराशा हाथ लगती है। केवल ट्रांसफर और पोस्टिंग आयुक्त के और वहां के अधिकारियों के 11 महीने में किए गए काम नाम में कोई चीज नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, महिलाओं की सुरक्षा की स्थिति खराब है, कहीं गार्डन नहीं है, कहीं खेलकूद के मैदान खत्म किए जा रहे हैं। इन तमाम चीजों को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस जाएगी। और जो 2 वोट देने का भी प्रश्न आया कि जनता 2 वोट देगी, एक पार्षद का और एक महापौर का, तो जो प्रैक्टिकली प्रॉब्लम पैदा होता है विदिता जी कि महापौर जीत गया एक पार्टी का और बहुमत आ गया पार्षदों को दूसरी पार्टी का, तो वहां पूरे 5 साल लड़ाई चलती है, बहुमत वर्सेस महापौर। इसको खत्म करने के लिए बहुमत द्वारा, पार्षदों द्वारा महापौर का चुनाव कराया गया था, तो सफल रहा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हर उस चीज को खत्म करना है जो कांग्रेस सरकार ने किया, भूपेश सरकार ने किया, सारी योजनाओं को बंद करने का काम, तो इस नियम को पलटने का काम सिर्फ इसलिए करना है। उसको भी विचार करने में 2 महीने लग गए। बच्चों की परीक्षा है, 15 फरवरी से परीक्षा स्टार्ट होगी, पता नहीं कब ये चुनाव थोपेंगे। ठीक है, समय की कमी, हालांकि देखना होगा जो फैसला लिया गया है इसका कितना प्रभाव पड़ता है। हालांकि वो सरकार तो कह रही है कि जनता का हक है वोट करना, और वो नगरीय निकाय में भी अब करने जा रही है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो डायरेक्ट चुनाव, सियासत में तनाव, एक बड़ा फैसला आज की कैबिनेट में लिया गया है डायरेक्ट चुनाव कराने का नगरीय निकाय के और अध्यक्ष के। हालांकि देखना होगा इससे चुनाव कितना प्रभावित होते हो। ये भी सरकार का कहना है कि जल्दी तारीखों का भी ऐलान हो जाएगा। हालांकि विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि सरकार घबराहट में है, इसीलिए इस तरह का फैसला लिया है। फिलहाल गुहार में इतना ही। बने रहिए N24 के साथ। नमस्कार।